दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ की जिद ने हमारे बच्चे की हत्या कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माफ कीजिएगा माँ जी, आपकी बहू के मरी हुई संतान पैदा हुई है। नरस बारह उमा जी से बोली, क्या और मेरी पत्नी कैसी है? उमा जी की बजाय उनके बेटे रक्षित ने पूछा। वह भी बेहोश है। असल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाने की चक्कर में उन्हें पहले ही बहुत कष्ट सहे, फिर ऑपरेशन का दर्द भी झेलना ही पड़ा। पर अफसोस उसके बाद भी उनकी झोली खाली ही रही। नर्स उमा जी की तरफ देखती हुई अफसोस से बोली और वहां से चली गई। देख लिया माँ, आपने अपनी जिद का नतीजा क्या होता अगर ऑपरेशन हो जाता। कम से कम स्वाति रक्षित की पत्नी मां बनने का सुख तो पा जाती, पर आपकी जिद ने हमारे बच्चे की हत्या कर दी। काश माँ मैंने आपकी बात ना मानी होती। काश मैं एक बेटे की जगह एक पति और बाप बनकर सोचता तो ये ना होता। रक्षित दुख और गुस्से में अपनी माँ से बोला, बेटा मैं तुम्हारी और स्वाति की गुनहगार हूँ। मैं नहीं जानती थी ये सब होगा। मुझे लगा डॉक्टर पैसा बनाने के लिए ऑपरेशन का बोल रहे हैं, जबकि स्वाति को बच्चा होने का दर्द तो था। उमा जी की आंख में आंसू ला बोली। रक्षित कुछ नहीं बोला, कुर्सी पर बैठ सिर पीछे टीका, आंखें बंद कर ली। क्या कहूँगा स्वाति को, कैसे संभालूंगा? कितनी खुश थी वह, कितने अरवा सजाए थे हमने इस बच्चे को लेकर। कल जब अस्पताल आए थे तभी स्वाति दर्द के बावजूद सहक रही थी। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी वह हंसते हुए तैयार हो गई थी। पर तभी माँ ने कहा, नहीं आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कीजिए। अरे ऐसे एक घंटे में आपने कैसे निर्णय ले लिया, जबकि बच्चा पैदा करने में तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है। माँ जी समझने की कोशिश कीजिए, आपकी बहू और बच्चा दोनों कमजोर है, हमें ऑपरेशन करना ही होगा। मिस्टर रक्षित आप पेपर साइन कर दीजिए, डॉक्टर ने समझाया। नहीं बेटा तू साइन मत कर और आप कम से कम कोशिश तो कीजिए थोड़ी, उमा जी बोली। माँ जब वह बोल रही है ऑपरेशन जरूरी है तो करने दीजिए ना। रक्षित पेपर हाथ में ले बोला, नहीं नहीं ये सब उनके हौसले होते, तू इनके जाल में मत फंस वरना पैसा तो पानी की तरह बहेगा ही। बहू का पेट कटने से परेशानी होगी, वह अलग सुबह तक देख लेते। देखियो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, उमा जी बोली। रक्षित को माँ की बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ी और फिर सुबह स्वाति की हालत खराब होने पर उसे ऑपरेशन की अनुमति देनी ही पड़ी। आपकी वाइफ को होश आ गया, आप मिल लीजिए। रक्षित की सोच को लगाम लगाती नर्स की आवाज सुनाई दी। रक्षित लपक कर स्वाति के पास पहुंचा। रक्षित ये लोग मेरा बच्चा नहीं दे रहे, मुझे इनसे बोलो ना, एक बार मुझे मेरा बच्चा दिखा दे। रक्षित के अंदर जाते ही स्वाति बोली, रक्षित समझ गया अभी बच्चा होने की बात। सविता स्वाति को नहीं पता, अजीब स्थिति हो गई रक्षित की। अगर पत्नी को बच्चा खोने की बात बताता है तो पत्नी के खोने का भी डर है, और नहीं बताता है तो कैसे उसके सवालों के जवाब देगा। उसकी आंख में आए आंसुओं को उसने रोक लिया और मुस्कुराकर बोला, अरे बच्चा अभी आईसीयू में है। आईसीयू में क्यों, वो ठीक तो है ना? स्वाति कित नजरों से रक्षित को देख बोली, बिल्कुल ठीक है, बस त्यातन उसे वहां रखा, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, उसे तुम आराम करो। रक्षित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। थोड़ी देर बाद दवाई के असर से स्वाति सो गई तो रक्षित बाहर आकर बैठ गया। क्या अजीब विडंबना है, अपने बच्चे की मौत का शौक भी नहीं मना सकता मैं, क्योंकि बीवी को संभालना है, मर्द को कितना कुछ देखना होता, और ये जमाना उसे कितनी आसानी से पत्र दिल बोल देता। ये सोचते हुए रक्षित की आंखों में आंसू आ गए।
सर जल्दी चलिए, आपकी पत्नी किसी की नहीं सुन रही। रक्षित जो बैठा बैठा ही नींद के आगोश में चला गया, अचानक नर्स की आवाज से उठा और स्वाति के कमरे की तरफ लपका। स्वाति, क्या कर रही हो तुम? जानती भी हो बिस्तर से उठने की कोशिश करती स्वाति से रक्षित बोला, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना, वो भूखा होगा। स्वाति सिलाई, देखो स्वाति, तुम्हारा बच्चा अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तक तुम आराम करो। रक्षित के कुछ बोलने से पहले वहाँ डॉक्टर आई और बोली। स्वाति ने स्वाति को एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे असर से स्वाति कुछ पलों में सो गई। डॉक्टर रक्षित को लेकर अपने कैबिन में आई। देखिए मिस्टर रक्षित, स्वाति की हालत बहुत खराब है और अगर उसे पता लगा वो अपना बच्चा खो चुकी है तो मुझे डर है वो कोमा में ना चली जाए। डॉक्टर बोली, ऐसा न कहिए डॉक्टर, बच्चे को खो चुका हूँ, पत्नी को नहीं खोना चाहता। रक्षित रोते हुए बोला, मुझे आपकी पत्नी को ठीक करने का एक ही उपाय नजर आ रहा, अगर आप चाहे तो। डॉक्टर, इतना बहुत शुभ हो गई। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहती हैं? रक्षित, हमारे अस्पताल में अभी एक एक्सीडेंट केस आया जिसमें औरत 8.5 माह की गर्भवती थी। औरत की सास ससुर पति की मौत हो गई थी, जबकि औरत का भी बचना नामुमकिन था। हमने उस औरत की डिलीवरी करवाई ऑपरेशन से, पर डॉक्टर एक पल को रुकी। पर क्या? डॉक्टर रक्षित अधीरता से बोला, पर वह औरत एक बच्ची को जन्म दे चल बसी। अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं, तो अगर आप चाहे तो। डॉक्टर ने रशीद की तरफ देखा। डॉक्टर, कौन कहता उस बच्ची का कोई नहीं है? उसकी माँ, दादी, पिता सब है। तभी वहाँ उमाजी आकर बोली, जो शायद कुछ अनहोनी के डर से बाहर खड़ी सारी बात सुन रही थी। माँ रक्षित तरफ की घुमा, हाँ बेटा, हम उस बच्ची को गोद ले लेंगे। स्वाति को उसका बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी और मुझे मेरे गुनाह के बोझ से थोड़ी मुक्ति। उमाजी बोली, हाँ माँ, ईश्वर ने शायद उस बच्ची को जिंदा हमारे लिए ही रखा हो। डॉक्टर, आप हमें हमारी बच्ची से मिला दीजिए। गोद लेने की प्रक्रिया हम बाद में कर लेंगे, अभी वह बच्ची मेरी पत्नी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। रक्षित खुश होते हुए बोला। स्वाति जब नींद से जागी, सामने रक्षित की गोद में उसकी बच्ची थी। स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रक्षित ने बच्ची स्वाति के बगल में लिटा दी। स्वाति ने बच्ची को देखा और मुस्कुरा दी। रक्षित और उमाजी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रक्षित ऊपर की तरफ देख मन ही मन बोला, वाह भगवान, क्या खेल रचाते हो। अंधेरा करके जीवन में उम्मीद की डोर भी खुद पकड़ाते हो। किसी की मौत किसी के लिए जीवन दायनी बनाते हो। सच में तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता। इधर उमाजी सोच रही थी, ईश्वर, तुमने मुझे बेटे की नजर में गिरने से बचा लिया, वरना स्वाति के बच्चे की मौत का गम मुझे ना जीने देता ना मरने। दोस्तों में जिंदगी मौत के मामलों में खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माना कुछ डॉक्टर गलत होते, पर सभी नहीं। यहाँ उमाजी और उनके परिवार की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें बच्ची मिल गई, वरना एक परिवार आज बिखर जाता। रक्षित था स्वाति की जिंदगी में काश हमेशा को रह जाता।